नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के 10 अनोखे तथ्यों के बारे में। ये हैं वो बातें जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अपने को लगता है कि हम अपने देश को जानते हैं, लेकिन दोस्तों, ये देश रहस्यों से भरा हुआ है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपके मुंह से सच्ची निकलवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने योगा तो किया ही होगा या फिर किसी ना किसी को करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगा की शुरुआत यहीं हमारे प्यारे भारत में हुई थी? हाँ दोस्तों, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन की शुरुआत की थी। आज ये पूरी दुनिया में फेमस है और लोग इसे सेहतमंद रहने के लिए अपनाते हैं। लेकिन ये जानकर गर्व महसूस होता है कि योगा की जन्मभूमि भारत है। योगा का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गहरा है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। प्राचीन काल में योगा का अभ्यास केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी किया जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में योगा के विभिन्न आसनों और प्राणायामों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पतंजलि के योग सूत्र, भगवद गीता और हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में योगा के महत्व को बताया गया है। आज योगा ने एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। योगा के विभिन्न प्रकार जैसे हठ योग, अष्टांग योग और विन्यास योग, सभी का उद्देश्य एक ही है: शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। यह देखकर खुशी होती है कि आज के समय में हर उम्र के लोग योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप योगा करें तो इस बात को याद रखें कि यह अद्भुत कला हमारे देश की देन है और इसे करते हुए गर्व महसूस करें। योगा की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। हम सभी को गर्व है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, अपने नेता चुन सकते हैं। यह अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है, जो हमें स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। यह हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है जिसे हमें संजोकर रखना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है। हर जहां हम सब बराबर हैं, जहां हम सबकी आवाज सुनी जाती है। हमारे युवा भी इस लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं और ये देखना बहुत ही गर्व की बात है। महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। ये सब हमारे लोकतंत्र की ही देन है, जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं और अपने देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपने कभी सोचा है कि अगर शून्य ना होता तो क्या होता? मैथ्स तो बिल्कुल ही अलग होता ना? दोस्तों, ये शून्य, जिसे हम जीरो भी कहते हैं, इसका आविष्कार भी यहीं भारत में हुआ था। हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो दिया और यह एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया बदल दी। दोस्तों, आपने मेला तो देखा ही होगा, लेकिन ऐसा मेला देखा है जहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं? हमारे देश में हर 12 साल में एक ऐसा ही मेला लगता है जिसका नाम है कुंभ मेला। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जहां लोग दूर दूर से गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में स्नान करने आते हैं। ये मेला हमारे संस्कृति और एकता का प्रतीक है।
हमारे देश में हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, ये है हमारे देश की खूबसूरती। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और लगभग 1600 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग इतिहास है। ये भाषाएं ही हैं जो हमें जोड़ती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। दोस्तों, ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ और है। चाय, समोसा, खिड़की से बाहर देखना, और ये सब कुछ मुमकिन है हमारे देश की लाइफलाइन भारतीय रेल की वजह से। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, जो हर दिन करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये इमोशंस है, ये कनेक्शन है। दोस्तों, प्यार की निशानी तो आपने देखी होगी, लेकिन ऐसी निशानी देखी है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ताजमहल की। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ये खूबसूरत इमारत बनवाई थी। ये प्यार, समर्पण और खूबसूरती का प्रतीक है। दोस्तों, बचपन में हम सब ने चंदा मामा की कहानियां सुनी हैं, लेकिन अब तो हम चंदा मामा के पास भी पहुंच गए हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशंस के जरिए हमने दुनिया में अपनी जगह बनाई है। ये है हमारे देश का टैलेंट, ये है हमारे देश का फ्यूचर। दोस्तों, गाना बजने से पहले ही आपने स्टेप मारना शुरू कर दिया होगा। बॉलीवुड का जादू है भाई। बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन केंद्र है, जहां हर साल हजारों फिल्में बनती हैं। रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, हर तरह की फिल्में हमारे देश में बनती हैं और लोग इसे देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है। दोस्तों, पेट पूजा के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती ना। सुबह की चाय और गर्मा गर्म पराठे, या फिर पोहा और इडली सांभर, ये सब हमारे दिन को एक शानदार शुरुआत देते हैं। और जब बात हो खाने की, तो हमारे देश जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। भारतीय खाना अपनी विभिन्नता और स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर राज्य का अपना एक अनोखा स्वाद और पकाने का तरीका है। भारतीय खाना है जे उमेन त्याग कहा अपनी विभिन्नता और स्वाद के लिए दुनिया भर में कुछ ना कुछ है हमारे देश में। भारतीय खाने की यही खूबसूरती है कि इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ स्वादिष्ट जरूर मिलेगा। और अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, तो भारत की गलियों में मिलने वाले चाट, गोलगप्पे और पाव भाजी का स्वाद तो बस लाजवाब है। मिठाइयों की बात करें तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फी जैसे मिठाइयों का स्वाद तो हर किसी को दीवाना बना देता है। त्योहारों के समय तो भारतीय खाने का मजा ही कुछ और होता है। दिवाली की मिठाइयां, होली के गुजिया और ईद की सेवियां, हर त्योहार का अपना एक खास स्वाद होता है। भारतीय खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें हमारे परिवार और दोस्तों के साथ जोड़ता है और हर एक निवाला हमें हमारे देश की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भारतीय खाना खाएं, तो उसके हर एक स्वाद का आनंद लें और गर्व महसूस करें कि आप एक ऐसे देश से हैं जहां का खाना दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 अनोखे तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बताना मत भूलना
कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। धन्यवाद। पुनर्जीत शेट्टी थे।